Hello students, welcome to Vigyanshala channel. Myself HP Arya, Faculty of Mathematics. In this video, I am going to discuss about the topic matrices. And the first thing is that this term matrices is the pillar of word matrix. Basically, we have to study about the matrix. So, first of all, we come to the definition of matrix. And in this video, actually, I will discuss about the basic concept of matrices. मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों को देखा, जनरली कंप्लेन है स्टूडेंट्स की कि ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, मैट्रिक्स क्या है, क्यों है, कहाँ ये यूज़ में होता है। ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है, एवरीडे लाइफ में खूब यूज़ में आता है मैट्रिक्स, लेकिन हमें वो रटे रटाई सी चीज़ वो वहाँ पे मिल जाती है, वही डेफिनेशन बुक में लिखी है, वही राइटर बता रहा है, वही जो लेक्चर में लोग खड़े होकर के दे रहे हैं उसको रटते हैं, बताते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, ऐसे ऐसे बनेगी। तो मैं उसको कॉमनली जो यूज़ में आने वाली चीज़ है वहाँ से उसको डेली लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं एवरीडे लाइफ में वहाँ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ बहुत ईजी वे में। और डेफिनेटली आप इस 15 मिनट के वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली क्लियर समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन सेज सिंपली आई हैव रिटन अ लाइन, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर एरे है दिस वन। नेक्स्ट थिंग इज रिटन एज अ सेट ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स actually in your course you have to read only about the real numbers or maybe the real functions. Okay, so the object means here in this your book or up to your course content we have to study about the real numbers and functions only. So the set of mn objects means they may be real number or some functions. So these objects are arranged in m rows and n columns. M rows and n columns. Rows are called the horizontal arrangement, horizontal, and columns are called vertical arrangement. Okay, so in this structure the objects arranged in m rows and n columns to form a rectangular structure. This structure is called array, means rectangular array. To form a rectangular array structure which is called an m by n matrix. This is written as m cross n and read as m by n. M by n. Okay, this is m by n matrix. Okay, so this is written as, आपको नॉर्मली बुक्स में कहीं भी आप डेफिनेशन देखोगे तो इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा टिपिकल सा मैट्रिक्स। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि a11 then a12 a13 like that in this way. So a1n, then in the next row this is a21 a22 a23 like that, a2n, then a31 a32 a33 a3n, and if you come to the mth row that will be am1, then am2, here you will be have am3, and like in this way the last one will be amn, and this whole arrangement is put in the square bracket. So this is the structure which is called matrix, and suppose this matrix is named as A. Name of matrices are written in a capital letters. The objects which are arranged in this structure, they are called elements or entries of the matrix. मैं बात इनकी करूंगा, ये सब चीजें जो यहाँ पे रखी गई हैं, एंट्रीज जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये है क्या एक्चुअल में, ये सब क्या है, इस टाइप से लिखा जाता है इसको। चलिए नॉर्मल वे में बात करते हैं, जनरल टेक्निक का मिलाएंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। जनरली हमने देखा होगा मूवीज देखने हम जाते हैं किसी थिएटर में, मान लीजिए कोई मूवी है वो रिलीज हुई और ये थिएटर है कोई, वो थिएटर वाला आपको पर डे उसमें 3 शो दिखाता है, फर्स्ट शो, सेकेंड शो और थर्ड शो। ओके, मैं इसमें नंबर ऑफ टिकट्स जो उसने सोल्ड किए उनकी बात करता हूँ, कितने नंबर ऑफ टिकट्स उसने सेल किए, ठीक है, उसकी पर डे की सेल देखते हैं। और मान लीजिए मैं फर्स्ट डे की बात करता हूँ, डे 1 में उसने फर्स्ट शो, सेकंड शो, थर्ड शो में कितने उसने टिकट्स सेल किए। मान लीजिए सपोज यहाँ पे वो 150 है फर्स्ट शो में, यहाँ 200 है और यहाँ 180 है थर्ड शो में। नेक्स्ट डे 2 की बात करते हैं, ठीक है, कॉमन सी चीज है और ये जनरली खूब इस तरह से लिखा जाता है, ये स्ट्रक्चर ही मैट्रिक्स है, बस सिंपली आप देखना। 150 डे 2 की बात करते हैं, डे 2 में मान लीजिए उसने यहाँ पर 120 सेल की, इसमें 180 हो गए और यहाँ 190 हो गए।
और देखते हैं, वन मोर डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में मान लीजिए यहाँ 100 हो गए, यहाँ 150 हो गए और यहाँ 200 हो गए। ठीक है, ये जो 3 डेज का डाटा है तीनों शो का, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें जो ये एंट्रीज आई 150, 200, 180, ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्री ही मैट्रिक्स है एक्चुअली, कुछ नहीं है। जो सिंपली अरेंजमेंट जो है डाटा का, वो अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। ये सब चीजें मैं यहां से हटा दूं तो ये इतनी जो चीज है, केवल ये वाला, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको 2 डेज तक ही रखता, इतना ही सीमित रखता, तो फिर ये इतना रह जाता बस केवल। अब इसमें फर्स्ट डे की रो ये होगी, सेकंड डे की ये सेकंड रो होगी, थर्ड डे के लिए थर्ड रो हो गई। तो ये ऐसे तो होती है रो, और ऐसे होते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम में मॉर्निंग के टिकट्स के बारे में है, सेकंड में जैसे मान लीजिए मैटिनी शो हो, नाइट शो हो, इनके तीनों शो के टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड सेल के, उनके बारे में। अब ये चीजें डाटा रिप्रेजेंटेशन है, ये क्यों है? क्योंकि इसको हम एनालिसिस के लिए तो काम पे ले सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग के जो थे, फर्स्ट शो जो था, उसमें रेगुलर संख्या टिकटों की घट रही है। आप देखोगे कि जो मैटिनी शो था, दूसरे वाला सेकंड शो था, उसमें भी नंबर ऑफ टिकट्स घटते जा रहे हैं, सेल घट रही है, लेकिन थर्ड शो में, नाइट शो में वो बढ़ रही है। ये चीजें एनालिसिस के तौर पे काम आ सकती हैं। मान लीजिए उसको पता चला कि भाई नाइट में ज्यादा डिमांड है, तो वो उसके टिकटों के रेट बढ़ा सकता है। मॉर्निंग में कम हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ कम कर ले, यहाँ थोड़ा ज्यादा कर ले, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम करने पे 10 रुपये कम कर दे उसमें, तो ग्राहक ज्यादा बढ़ जाए। वहाँ थोड़ा ज्यादा करने में जो ग्राहक उतने आ ही रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा इनकम हो सकती है, अर्निंग ज्यादा कर सकता है। तो ये इस टाइप से एनालिसिस करने के लिए काम में आता है पूरा। अच्छा चलो, मैं एक चीज मान लूं कि ये सारा जो था, ये थिएटर ए को लेके था। ये डाटा है थिएटर ए का, फर्स्ट 3 डेज का। मान लीजिए सेम ऐसे ही कोई दूसरा थिएटर है, दूसरे थिएटर में बात करते हैं, थिएटर बी। इसमें भी इस टाइप से अरेंज होगा, वही फर्स्ट डे और फर्स्ट शो, इसको बोलते हैं जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मान लीजिए यहाँ पे 120 टिकट सेल हुए, ठीक। उसके बाद यहाँ 180 थे, यहाँ 150 थे। नेक्स्ट डे यहाँ पे 130 हो गए, यहाँ पे 180 रहे और यहाँ 160 हो गए। थर्ड डे यहाँ पे 140 हो गया, या 150 लिख देता हूँ, 150 हो गया, यहाँ 200 हो गया और ये 120 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये दूसरे थिएटर को लेकर के हो गया। अब ये जो चीज है यहाँ पे जो A11, A12, A13 जो लिखे हैं, अब ये लिखता हूँ, देखो ये ध्यान से देखना। ये जो थिएटर ए वाला था, थिएटर ए के डे 1, डे 2, डे 3 का मैंने पूरा डाटा इस तरह से लिया, और ये थिएटर बी के लिए है। अब मैं सिर्फ इस डाटा को, यही काम में आना है, इसके आधार पे एनालिसिस किया जा सकता है। देखो आप दोनों का देखोगे तो इसमें थर्ड, ये जो थिएटर ए था, इसमें मॉर्निंग वाला सुबह का जो शो है, उसमें रेगुलर संख्या घट रही है, इसमें रेगुलर संख्या बढ़ रही है। ठीक, इसको ध्यान से देखें तो इसमें भी सेकंड में था कि रेगुलर घट रही थी, इसकी रेगुलर बढ़ ही रही है। देखें तो 127 लो नहीं हुई, नंबर ऑफ टिकट्स बढ़े हैं। इसमें एक दिन बढ़ा फिर घट गया, तो इस टाइप से मतलब ये कंपैरिजन के तौर पे आ सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि मॉर्निंग में उसके यहाँ 150 थे, इस वाले थिएटर में 120 थे, नेक्स्ट डे यहाँ 120 थे या 130 हो गए। फर्स्ट डे में इसमें ज्यादा थे, इसमें कम थे, नेक्स्ट डे यहाँ ज्यादा हो गए, थर्ड डे में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इनका दोनों का डिफरेंस देखा जा सकता है रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये सारा एनालिसिस के तौर पे काम में आता है, पूरा डेटा को इस तरह से काम में लेने के लिए आता है। अब ध्यान से देखो, ये कौन से थिएटर की बात थी? थिएटर ए था। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये डे 1, डे 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँ कि थिएटर ए के लिए है। अब थिएटर ए में जो ये वाला डाटा है, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो का था, फर्स्ट डे का था, डे 1 था और डे ए। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँ थिएटर ए का है, तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर लूँ, इसके साथ में यहाँ 1 1 लिख दूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसे ये वाला बनेगा A12, फर्स्ट डे सेकंड शो, फर्स्ट डे थर्ड शो। ये सेकंड डे का फर्स्ट शो गया तो A21, ये सेकंड डे सेकंड शो, सेकंड डे थर्ड शो, थर्ड डे फर्स्ट शो, थर्ड डे सेकंड शो, थर्ड डे थर्ड शो। देखो ये आगे इस फॉर्म में A11, A12, A13। ओके, इस वाले में बात करें, ये थिएटर बी के लिए था, तो इस पूरे डेटा रिप्रेजेंटेशन को मैं बी से डिनोट कर सकता हूँ। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो एंट्री है ये वाली, इसको हम बोलेंगे B11। ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो का था, ये फर्स्ट डे सेकंड शो B12, ये B13 फर्स्ट डे थर्ड शो, ये ऐसे ये वाला हो जाएगा B21, ये हो जाएगा B22 और ये हो जाएगा B23, एंड दिस वन विल बी B31, B32, B33 लाइक दैट।
तो ये एंट्रीज जो हैं जनरली हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स का जो नेम लेते हैं, जिस नाम से हम उसको लिखते हैं, उसके रेस्पेक्टिव जो कैपिटल लेटर्स में जो नाम लिखेंगे, स्मॉल लेटर को ले लेंगे, उसके साथ में यहाँ इसके सफिक्स में दो चीजें लगाएंगे हम, दो नंबर्स आएंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में दो नंबर्स लिखे जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट नंबर जो ये तो नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा। फर्स्ट नंबर देखो इसमें पहली रो है ऐसे, और जो सेकंड है वो कॉलम को डिनोट करेगा। तो A11 मींस फर्स्ट डे फर्स्ट रो का, A11 मींस फर्स्ट डे सेकंड शो, A13 मींस फर्स्ट डे थर्ड शो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से ये एनालिसिस में बहुत सारी जगह काम आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फार्मर है, वो डेली है उसके पास कुछ गाय है, उनका वो डेली दूध निकालता है मॉर्निंग में इवनिंग में, तो उसको मॉर्निंग इवनिंग करके इस तरह से डाटा ले सकता है पर डे का, उसको देख सकता है, कैलकुलेट करके देख सकता है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जनरली हम कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी हॉस्पिटल में है कोई पेशेंट है, उसका दिन में 2 बार 3 बार टेम्परेचर लिया जाता है, तो उसका पर डे का हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे उसका फर्स्ट डे का टेम्परेचर नोट कर लिया 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, नाइट को। उसका फर्स्ट डे का लिखा, सेकंड डे का लिखा, थर्ड डे का लिखा, तो एनालिसिस करने के काम में आ सकता है। ये चीज पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है पेशेंट का, वो मॉर्निंग में कम रहता है, शाम इवनिंग में ज्यादा रहता है, किस तरह से घटता है बढ़ता है, तो वो एनालिसिस के काम में आता है। अब ये कई बार 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जब डाटा को लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एरे। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, या तो मैंने 3x3 बनाया, 2x2 भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इसको सिर्फ 2 दिन के लिए ही लेता है, यहाँ पे मैं इस टाइप से कोई चीज लिखूं यहाँ पे कि 15, 20, ठीक। जैसे मैं अभी बोला कि किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, अब कोई पेशेंट है A, अब मैं इस पेशेंट यहाँ P लिख लेते हैं, पेशेंट P है, और इसका फर्स्ट डे का मैं से टेम्परेचर लिखता हूँ। मान लीजिए मॉर्निंग में हमने उसका टेम्परेचर लिया और वो 101 था, फिर मान लीजिए दोपहर में लिया वो 100 था, फिर उसके बाद इवनिंग में फिर लिया, फिर भी 100 था, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने बात की, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मान लीजिए वो 100 हो गया, ये 101 हो गया, यहाँ पे वो 99 हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए अब ये इस टाइप से मैंने 2 दिन का ही देखा मान लीजिए एनालिसिस के लिए, तो ये इसमें क्या हुआ 2 डेज का हो गया, तो इसमें 2 तो रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए ऐसे। तो रो कॉलम्स होते हैं इस टाइप से, तो ये एनालिसिस के काम आ सकता है। जैसे कि मॉर्निंग में भी घट रहा है, मान लो नेक्स्ट डे फिर हम एक बार लें, ये 99 पे आ गया, तो मॉर्निंग में तो रेगुलर घटते हुए जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए रेगुलर बढ़ रहा है, फिर 101 हो गया कि दोपहर में बढ़ता है। तो ये एनालिसिस के लिए इस तरह से काम में लेने के लिए डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, 3 डायमेंशनल भी होते हैं। 1D डेटा, 2D, 3D, 1D बहुत यूजुअल है, हम खूब सारे काम करते हैं। जैसे लिस्टिंग हम करते हैं, कहीं कोई लिस्ट बनाए हम, मान लीजिए आपको अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स की लिस्टिंग करनी है, तो 1 डायमेंशनल डाटा होगा, आप उसको नाम लिखते चले जाइए कैसे भी, आप चाहे उसको हॉरिजॉन्टल लिख लें चाहे वर्टिकल लिख लें, ठीक। तो 1 डायमेंशनल हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल जैसे कि हो गया, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। ये चीजें कई बार 3 डायमेंशनल भी हो सकती हैं, कई इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि उसमें मान लीजिए जैसे ये है, इसमें थिएटर्स थे, अब ये एक थिएटर को लेकर के हुआ और इसी को ऐसे रखते हैं थिएटर ए, थिएटर बी, थिएटर डी, ABC ऐसे चल जाए, तो ये 3 डायमेंशनल बनाया जा सकता है। तो डेटा जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ये दोनों ही एक तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में हैं। 1 डायमेंशनल में हमेशा लिस्ट बनेगी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर्स लिखे 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख दिया, तो ये ऐसे हो गए। ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, इसमें एक रो है और 1 2 3 4 कॉलम्स है, 1 रो 4 कॉलम्स। अब ये जो इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो अब यहाँ जाइए, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है M/N। कैसे, इसमें M रोज है, जैसे इसमें था 1 2 3 रोज थी, 3 कॉलम थे, तो यहाँ हम लिख देते हैं जनरली 3/3, इसको बोलेंगे 3/3। जैसे ये वाला लिखा तो ये एक तरह से हो गया 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो होते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम्स बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल तो क्या होंगे, रो, और जो वर्टिकल होंगे वो होंगे कॉलम। इस टाइप से चलें तो इनको बोलेंगे कॉलम, वर्टिकल। अब जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसको लिखेंगे हम R1, ये सेकंड रो इसको लिखेंगे R2, थर्ड रो R3, ऐसे कॉलम्स में। जैसे ये फर्स्ट कॉलम तो इसको लिखेंगे C1, ये सेकंड कॉलम C2, C3, इस टाइप से। तो ये कॉलम्स हो गए। तो रो और कॉलम इस टाइप से बनाते हैं। अब इसमें M रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, M रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये जो सेकंड वाला नंबर है कॉलम को बताता है, थर्ड कॉलम, तो ये nth कॉलम है। अब यहाँ पे हो गया, इसको लिख देंगे M/N, और ये M/N जो है ये साइज होता है इसका, ठीक है।
और ये m बाई n भी बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमनली बोला जाता है, हमको अच्छे से जानते हैं। कोई भी आदमी जो मैट्रिक्स भी नहीं जानता लेकिन ये जानता है कि ये साइज क्या होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्लाट खरीदा, हम जब कोई प्लाट खरीदते हैं तो हम जनरली उसका साइज बताते हैं कि मान लीजिए 20/40 का 20/50 है, देखते हैं ना, जैसे कि 20/50 20/50 का हमने प्लाट खरीदा, तो ये डायमेंशन बताता है लेंथ ब्रेथ का उसका। तो वैसा ही है, बस यहाँ पे फिक्स है कि ये फर्स्ट जो नंबर होगा ये नंबर ऑफ रोज बताएगा, सेकंड वाला जो है नंबर ऑफ कॉलम बताएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा था यहाँ पे, तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख सकता हूँ इस टाइप से, इक्वल टू, अब ये जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 वगैरह, इसमें से एक एलिमेंट लिख लेंगे इन जनरल और उसको लिखेंगे AIJ और इसके बाहर लिख देंगे m/n। तो ये m/n से तो इसका साइज पता चल जाएगा हमें, ये कहलाता है इसका ऑर्डर, m/n होता है ऑर्डर, ठीक है। और इससे पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स A11 A12 A13 इस टाइप से हैं। शॉर्ट में इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मेथड है, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये हुआ मैट्रिक्स को लेकर के बात कि मैट्रिक्स का जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसमें m रोज n कॉलम्स। अब ये पूरी डेफिनेशन इस सब चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन आता नहीं, बस आपको याद भी रखना। तो इतना सा आप याद रख लीजिए कि मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को जब रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर देते हैं, एरे मीन्स अरेंजमेंट, ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से मैट्रिक्स होगा। ये चीज़ की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरल मैट्रिक्स आपको बनाना नहीं पड़ेगा, इस टाइप से चीज़ें आएंगी तो ऐसे ही बनाया जाएगा। ये चीज़ें जब बन जाए, जैसे मैंने यहीं पे लिख लिया A और B दो लिखे हैं, मैंने अभी बोला कि इनको कंपैरेटिवली आप देख सकते हो। मान लीजिए मैं दोनों को ऐड कर दूं, मुझे ये पता हो कि दोनों थिएटर में मॉर्निंग में कितने कितने टिकट पर डे बिके, तो ये कॉमन सेंस की बात है। पूरा ये अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट आएगा उसके बाद में, अब ये चीज़ यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी कि इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे A+B निकालना हो, A+B, तो क्या होगा, ये 150 तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, फर्स्ट डे फर्स्ट में 150 120 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 270, फिर ये 200 इस 180 के साथ में होगा तो 380, फिर ये 180 150 के साथ होएगा। अब यहाँ से एक चीज आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, मान लीजिए सपोज इसमें 2 शो चलते हैं, तीसरा होता ही नहीं, तो फिर ये और ये कंपेटेबल ही नहीं होते ऐड करने के लिए। तो कैसे हम कंपैरिजन करते हैं इनका, इसमें थर्ड शो होता नहीं और इसमें था, तो यहाँ कैसे कंपैरिजन हो पाता, ठीक है। तो इसलिए जब उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी इस बात पे है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये मान लीजिए 3/2 होता, सपोज थर्ड रो नहीं होती इसमें, सॉरी 2/3 होता, तो ये भी फिर 2/3 होना चाहिए था। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है और उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका कंपैटिबल होना जरूरी है, मींस दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनको रेस्पेक्टिव जो वो हैं कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। चलिए, ये हो गई मैट्रिक्स को लेकर के बेसिक सी बात क्या है। अब और आगे चलते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि जनरली जो नेम्स जो होते हैं मैट्रिक्स के उनको किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स A B C, कहीं जरूरत पड़े XYZ PQR एक्सेट्रा, कुछ भी जो रिक्वायर्ड होंगे उस टाइप से नाम ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स के नेम हो गए कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद है फिर एलिमेंट्स। मैंने भी बोला जिन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के ये बनेगा पूरा स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं सबके सब ये एलिमेंट्स होंगे। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स जो हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ही उसके एलिमेंट्स होते हैं और कभी कभी इनको एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स, ठीक। तो ये कैसे लिखे जाते हैं, ये होंगे स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स, इनके साथ में दो नंबर्स हैं, ठीक है, विथ 2 numbers as suffix। सफिक्स में 2 नंबर्स होंगे और ये सफिक्स में जो 2 नंबर्स हैं ये एक्चुअली सबस्क्रिप्ट में होंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको पता होगा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये 2 चीजें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे XYZ, ऐसे एक लाइन पे चल रहे हैं। अब ये जो साइज x का है उससे लगभग हाफ साइज में, और इसको भी इस टाइप से कि आधा ऊपर और आधा नीचे यहाँ पे आएगा। जैसे मैं लिखूँ, ये जनरली लिखे जाते हैं ना सही, जैसे A1 A2 A3, तो ये तो होता है सबस्क्रिप्ट जब नीचे आ जाए। नीचे भी वो जिस एक्सेस पे वो लिखा है वहां से उस पर आधा ऊपर आधा नीचे, और उसके साइज से लगभग ही आधा होता है, तो ये नॉर्मल
है, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है ये। और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, जब वो जैसे हम पावर में लिखते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब लाइक दिस, तो ये इस टाइप से होता है, आधा ऊपर आधा नीचे, आधे साइज में। तो ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लिखने के मेथड है। तो ये सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखे जाएंगे, 2 नंबर आएंगे, जिनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, जैसे मैट्रिक्स ए है तो इसको मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ए आई जे। इसमें आई तो क्या है, आई तो रो को डिनोट करेगा, और जो जे होगा वो डिनोट करेगा उसके कॉलम को। ये किस कॉलम और किस रो में है ये डिनोट करेगा। यहाँ बाहर लिखा जाएगा m by n। दिस m by n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m by n। मैंने बोला आपको कि इसको पढ़ेंगे हम m by n। m नंबर ऑफ रोज, कितने उसमें रो है, एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करेगा, ठीक। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे लिखना है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैंने यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है ए आई जे, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3। तो मुझे 2/3 का एक मैट्रिक्स लिखना है, मींस इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, A11 A12 A13 फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो A21, यहाँ पे A22 और यहाँ A23। तो ये हो गए 2 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, इसमें कभी कंफ्यूजन भी हो तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट एक्चुअली ये ए आई जे जो है ये ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पर होता है। ए आई जे इज प्लेस्ड एट द ith रो एंड jth, एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जो ith रो है jth कॉलम है उसके इंटरसेक्शन पे होता है। आप ध्यान से देखो, जैसे A11, अब जैसे ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, अब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस टाइप से। तो आप देखो हर किसी के इंटरसेक्शन पे एलिमेंट है। A11 कहाँ पे है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसके इंटरसेक्शन पे है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे A12। तो इस टाइप से होते हैं। कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि इस टाइप से मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया मेथड है कि आप 2/3 का है तो 2 तो हॉरिजॉन्टल, 2 रोज होंगी 2 हॉरिजॉन्टल, और 3 कॉलम्स होंगे 3 वर्टिकल लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करते बना लीजिए। अब आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप से एलिमेंट आएंगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा, मीन्स ये वाला तो है A11, फिर यहाँ होगा A12 1 2, और ये वाला होगा A13। यहाँ पे जो आएगा ये होगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स A22, और ये वाला आएगा A23, ठीक। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कई बार होता है। अगर मान लो मैं 3/2 लिख देता तब भी आप ऐसा बना सकते थे। तो कंफ्यूजन नहीं है, उसका सीधा तरीका है, जितने ये रो कॉलम है उतने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचो, कोरस्पॉन्ड इनके इंटरसेक्शन पर एलिमेंट बना दो। ये खींचते जैसे आप इनको बनाओगे ये तुरंत ड्रॉ करते अपने आप एलिमेंट सेट हो जाएंगे। दूसरी एक चीज और भी है, इसमें अगर मिस्टेक हो भी जाते तो यहाँ करके पता चल जाता है लास्ट एलिमेंट क्या है 2 3, ऑर्डर क्या था 2/3, तो ये लास्ट का 2/3 और 2 3 ये आपका यहाँ पे सेम आएगा। अगर आपने गलती कर दी तो ये फिर 3 2 हो जाएगा, तो ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मान लीजिए इस टाइप से आपको कहा कि 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, और ये इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो A 2/3 ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ, किस टाइप से ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, किस टाइप से आता है। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता हूँ। टोटल ऑर्डर हो गया m by n, ऑर्डर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m। अगर m by n का आपका मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे वो mn होंगे, मींस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2/3 का था, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो ऑब्वियसली 2/3 मींस 2 3 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 6 एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इस टाइप से कई बार पूछा जाता है। 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स मुझे बताना है क्या होंगे। अब देखो 18 एलिमेंट्स हो सकता है 1/18 हो जाए। 1/18 मींस पूरे एक रो 18 कॉलम्स, एक रो में सबको अरेंज कर दीजिए, सबको ऐसा कैसा, तो एक रो बन जाएगी 18 एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है। उसके अलावा 2/9 हो सकता है, ये 3/6 हो सकता है,
ओके, फिर ये 6/3 हो सकता है, ये 9/2 हो सकता है, और ये 18/1 हो सकता है। मीन्स 1/18 1 रो 18 कॉलम, 2/9 2 रोज, 9 एलिमेंट्स के 2 रोज हो गए, फिर 3/6 6 एलिमेंट्स के 3 रोज होंगे, फिर 6/3 हो जाएगा, 6 रोज होंगे 3 एलिमेंट्स के, और 9/2 मीन्स इस टाइप से ये क्लियर हो गया। अब 18/1 मीन्स ये पूरा एक कॉलम बन जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे तक 1 1 1 1 लिखते हुए ऐसे लास्ट तक आ जाइए। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स, इसमें कभी भी पूछा जाए आपको कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, किसी के मान लीजिए पूछे जाते हैं, तो कोई भी नंबर दिया, मान लीजिए सपोज आपको दे दिया यहाँ पे 24, तो 24 के लिखने हैं, तो 24 का सबसे पहले बनाइए 1/24। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, और इसका सीधा सा वो है 1/24 लिखे, फिर उसके बाद 1 के बाद आप इसको देखिए 2 से डिवाइड होता है, 2 से होता है तो 2/4 पहला आ जाएगा, 3 से होता है 3/8 आ गया, 3 के बाद ये 4 से होता है ऑब्वियसली 4/6 हो गया, 5 से नहीं होगा 6 से होगा 6/4 हो जाएगा। जैसे ये उलटने लगे 6/4 हुआ, अब ये सब उल्टे आ जाएंगे बस जो कहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए इनको, 6/4 देन 8/3, फिर उसके बाद ये 12/2 एंड देन 24/1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए कि इन ऑर्डर्स में 24 एलिमेंट्स के मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो आपका ऑर्डर है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, और अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपसे पूछा जाएगा पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, तो उसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ कि किस टाइप से एग्जाम में इस टाइप का एक एग्जांपल आता है मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर के। देखो सपोज एक क्वेश्चन है, मैंने आप लिखा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स इक्वल टू aij 3/2 मींस यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose elements are given by aij equal to 2i minus 3j। so ये aij जो एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन किया है 2i minus 3j से। so first thing is that a equal to aij 3/2, तो ये 3/2 ऑर्डर का है तो सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे। व्हाट इज a? अब इस a को लिखेंगे तो 3/2, मैंने जैसे भी बताया कि आप 3 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 रोज 2 कॉलम्स, इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। a11 a12 a21 a22 a31 a32 इस टाइप से एलिमेंट्स लिखने हैं, कभी इसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो लिख दीजिए a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसके एलिमेंट्स एक एक निकाल लीजिए, 1/1 6 एलिमेंट्स निकालने हमें। तो यहाँ पे a11 2i minus 3j means 2 into I की वैल्यू 1 और minus 3 into j is also 1, 2i minus 3j, तो कितना हो जाएगा 2 minus 3, obviously this is minus 1। चलिए फिर ऐसे ही a12 होगा 2/1 minus 3/2, तो ये हो जाएगा 2 minus 6 means minus 4। फिर a21 will be equal to 2/2 minus 3/1, this will be 1, then a22 2/2 minus 3/2, so this will be minus 2, then a31 so 2 into 3 minus 3 into 1, so this will be 3, and then a32 will be 2 into 3 minus 3 into 2, so this will be 0। okay, so ये एलिमेंट्स हो गए। अब ये एलिमेंट्स को पुट कर दीजिए, देखो इक्वल टू क्या होगा, एक बना दीजिए इनको, -1 देन -4 देन 1 -2 देन 3 एंड देन सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है। कुछ भी हो, मान लीजिए मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वल टू aij you have to form and this is a 2/2 where first aij equal to 2i minus j upon I plus j। मैं यहाँ पे और लिख दूँ aij सेकेंड I स्क्वायर माइनस 2j और अपॉन 2i प्लस j मॉडुलस। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, इस टाइप से कैसे भी एलिमेंट्स को डिसाइड वो कर लें, डिफाइन कर लें, और डिफाइन करके कोई भी मैट्रिक्स आपसे इस टाइप से पूछ सकता है। तो मान लीजिए जैसे ये इस वाले को कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे आई जे की वैल्यूज पुट करते चले जाए, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि उसको लिखेंगे 2/2 है,
तो ऑब्वियसली 2 रोज 2 कॉलम्स, तो A11 A12 A21 A22, तो लिख दीजिए A11 then A12 A21 A22, ये हो गए। अब ये चार एलिमेंट्स आप निकाल लीजिए। A11 इक्वल टू फर्स्ट वाले की बात चलेगी तो इसमें आ जाएगा 2i minus j means 2 into 1 minus j is 1 upon i plus j, so 1 plus 1, so this will be 1 by 3. Then A12 2 into 1 minus j upon 1 plus 2, sorry, this will be 1 plus 1 and that will be 1 by 2. Okay, so this will be 0. Then A21, this one 2 by 2 minus j is 1 and upon I plus j 2 plus 1, so this will be 3 by 3 means this will be 1. Okay, next A22 will be 2 by 2 minus 2 upon 2 plus 2, so this will be 2 upon 4 means 1 by 2. So the required matrix A will be equal to A11, that was 1 by 2, then is 0, then A21, this was 1 and this is 1 by 2. Okay, so in this way you can find out whatever is required. तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर की सारी बातें होंगी। मैंने क्लियर आपको बताया किस तरह से सारा रिप्रेजेंटेशन होता है, A11 A12 A13 इस टाइप से क्यों लिखे जाते हैं एलिमेंट्स को, ऑर्डर क्या होता है, जितने रोज जितने कॉलम्स हैं, रो बाई कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, और उसके बाद मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस टाइप से क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप का पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को लेकर के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आप इसको देखें, उसमें मुझे बताएं जरूर कमेंट में कि कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या इनसे रिलेटेड कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए आपको रिप्रेजेंटेशन में इस टाइप से, इसमें मुझे लगे तो आप मुझे मेरे सेल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9667 980 980 9667 918 918 9667 980 980। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज दे सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या किस टाइप से कैसा लगा है पूरा वीडियो का, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं जरूर। थैंक यू, दैट्स ऑल।